चलो लेट टू स्टार्ट। इससे पहले हमने मैथ को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था और मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए थे, उसमें कोई मसला तो नहीं है। चलो आते हैं व्हाट इज मेमोरी चिप। मेमोरी चिप क्या होती है? मतलब ए चिप दैट होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली। वो चिप जो कि प्रोग्राम और डेटा को या तो टेम्परेरी रखती है या परमानेंटली रखती है। टेम्परेरी की मिसाल मैंने इससे पहले भी पेश की है। ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी की चिप है, रैम। ये प्रोग्राम को तब तक कंप्यूटर में रखती है जब तक आपका सिस्टम ऑन होता है। अगर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाती है तो फिर क्या हो जाती है? रैम से तमाम मेमोरी जो है ना चले जाती है। फॉर दैट रीजन दैट्स कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। और ये हमारे साथ टेम्परेरी स्टोरेज का एरिया था। इसके अलावा जो फ्लैश ड्राइव होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी चिप्स, ये क्या है? ये परमानेंटली डेटा को रखती है और तब तक रखती है जब तक इस डिस्क में होता है। मतलब यूएसबी में आपके साथ कोई डेटा है, इसको जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक वो उधर पे रहेगा। दिस इज द परमानेंट स्टोरेज एरिया। सो मेमोरी चिप क्या होते हैं? ये तो या प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर करती है या परमानेंटली। दिस इज व्हाट दिस इज एक्चुअली मेमोरी चिप। और मेमोरी की दो किस्म के एग्जांपल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में डेटा टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है और सेकेंडरी में परमानेंट पर्पस के लिए होता है। इसके अलावा हमारे साथ है सपोर्ट चिप। व्हाट इज दैट? सपोर्ट चिप जो है ना, सपोर्ट चिप कंटेन पेरिफेरल डिवाइसेस, ड्राइवर एंड डिपेंडेंट फाइल। जितनी भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। सही है ना? जो डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, कोई और डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली पेरिफेरल डिवाइसेस। कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, माउस कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस की जो कनेक्शन होती है वो क्या होती है? वो असल में सपोर्ट चिप आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो उसकी डिपेंडेंट फाइल और डिवाइस ड्राइवर को उठाए। दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ सपोर्ट चिप। दिस इज आल्सो कॉल्ड चिप सपोर्ट पैकेज। इसको चिप सपोर्ट पैकेज भी कहा जाता है, सीएसपी। इसको क्या कहा जाता है? सीएसपी। नॉट सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट चिप सपोर्ट पैकेज। सही है ना? इसको सीएसपी भी कहते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन प्रोग्राम क्या होते हैं? जो बात करेगा क्लास से आउट होगा। बिल्ट इन प्रोग्राम क्या होते हैं? इट इज एक्चुअली प्री डिफाइंड प्रोग्राम जो पहले से कंप्यूटर में बनाए गए होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। सबसे पहले सिस्टम जब बनता था या जब बन रहा था उसके लिए जो प्रोग्राम पहले से डिजाइन हो गए थे, दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस इज एक्चुअली बिल्ट इन प्रोग्राम। दिस इज एक्चुअली व्हाट ये हमारे साथ बिल्ट इन प्रोग्राम है जो कि पहले जब कंप्यूटर बन रहा था तो ये इसका हिस्सा हो चुका हुआ था। सही है? ये क्या होते हैं? ये बिल्ट इन प्रोग्राम हुए। इसके अलावा ये कब अवेलेबल है? अवेलेबल ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। जब कंप्यूटर ऑन होते हैं तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं। जिस तरह मल्टीपल एग्जांपल हम पेश करते हैं, ये वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ग्राफिक प्रोग्राम जो कि बिल्ट इन होते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप टर्मिनल में, जो पहले से जैसे ही आजकल आप मल्टीपल सिस्टम को खरीदते हैं तो इसमें ये ऑलरेडी बिल्ट इन आते हैं। जब बिल्ट इन नहीं आती तो वो बिल्ट इन नहीं होते, ये बात याद रखिए। अगर किसी सिस्टम को आपने खरीदा, इसमें वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट में सब इंस्टॉल नहीं था, ये बिल्ट इन नहीं हुआ, ये आपने इंस्टॉल किया। जो पहले से सिस्टम में मौजूद होते हैं, सही है, वो ऑलरेडी क्या है? पहले सिस्टम का पार्ट होता है। दिस इज एक्चुअली बिल्ट इन प्रोग्राम। क्या यूजर को यूटिलिटी प्रोवाइड कर दिया ना, इसका काम क्या होता है? यूजर को फैसिलिटेट करता है। लेट्स सपोज आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को उठाते हैं, ये तब तक नहीं खोलेगा जब तक आपके साथ वो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होगा। आपके साथ एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, आप एमएस वर्ड को खोल नहीं सकते, एक्सेल को खोल नहीं सकते। क्यों? आपके साथ एप्लीकेशन नहीं है। जो जिसमें बिल्डर होते हैं वो खोली जाते हैं। जिस तरह आपके साथ अगर पीडीएफ रीडर इंस्टॉल ना हो तो क्या पीडीएफ फाइल ओपन होगा? नहीं होगा ना। क्यों? ये आपको फैसिलिटेट करता है। सही है ना? ताकि आप इजीली एक्सेस करें और मोस्ट बेनिफिट ऑफ हासिल करें। अभी पढ़ते हैं व्हाट इज एक्सपेंशन स्लॉट। एक्चुअली ए प्लेस इन ए कंप्यूटर वेयर एन एक्सपेंशन कार्ड कैन बी इंसर्टेड। एक ऐसी जगह कंप्यूटर में जिधर भी आप एक्सपेंशन कार्ड लगाते हैं, जिस तरह नेटवर्क कार्ड हो गए, साउंड कार्ड एटसेट्रा, ये क्या है? ये एक्चुअली एक्सपेंशन कार्ड में फिट हो जाती है। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा व्हाट इज दैट। एक्सपेंशन स्लॉट को देंगे,
अभी इसको देखे, व्हाट इज दैट, दिस इज एक्चुअली रैम है, जिधर से डेटा पहले जब आप सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले डेटा किधर पे ओरिजिनेट होगी, रैम में। इसके बाद इसको देंगे, ये क्या चीज है, दिस इज एक्चुअली द एक्सपेंशन बस ट्रांसपोर्ट डेटा थ्रू मदरबोर्ड, सही है ना। ये क्या है, ये एक्सपेंशन बसेस होती है जिसके ऊपर जो है ना डेटा ट्रेवल कर रही होती है। इसके अलावा व्हाट इज दैट, दिस इज एक्चुअली ए कनेक्टर केबल प्लग इनटू द पोर्ट एंड लीड्स टू ए पेरिफेरल। ये इसके जरिए से जो है ना क्या होती है, कंप्यूटर के साथ जब ये प्लग इन होता है तो मल्टीपल फंक्शनैलिटी करती है। जिस तरह नेटवर्क कार्ड में जब आप मोडेम का वो कनेक्टर लगाते हैं तो नेट आ जाती है ना, तो ये कनेक्टर है। इसके अलावा व्हाट इज दैट, दिस इज एक्चुअली मोस्ट एक्सपेंशन कार्ड कंटेन पोर्ट्स। मल्टीपल एक्सपेंशन कार्ड ऐसी भी है जिसमें पोर्ट्स की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड वो करती है, सही है। जिस तरह यूएसबी पोर्ट हो गई, इसी तरह किस्म के पोर्ट भी होते हैं। इसके अलावा इसको देखें, दिस इज एक्चुअली एक्सपेंशन स्लॉट। ये क्या है, ये एक्सपेंशन स्लॉट है जिस जगह पे आपने कार्ड लगाना होता है। मल्टीपल कार्ड जो होते हैं ना, नेटवर्क कार्ड हो गई या वट एवर द कार्ड इज, इधर पे आप लगा सकते हैं। दिस इज द प्लग इन एरिया, समझ आ रही है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज एक्चुअली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज दैट, इससे पहले भी हमने पढ़ा था लेकिन अभी इसको मजीद इलाबोरेट करेंगे, इसके मजीद टाइप्स हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू व्हिच वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये तो वही बात है जो पहले मैंने एक्सप्लेन की है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, सही है ना। ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या, कौन सी डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस जिसके जरिए से कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, दिस इज एक्चुअली आउटपुट डिवाइसेस, ये याद रखिए। अभी हम इसको मजीद फर्दर इलाबोरेट करते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस को मजीद इलाबोरेट करेंगे। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मल्टीपल फंक्शनैलिटी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की क्या है। मल्टीपल, ये टर्मिनोलॉजी या ये जो टर्म आप देखेंगे, आईओ मीन इनपुट आउटपुट, सही है ना। आईओ का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट, ये इसकी शॉर्टकट है। अभी पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस में मल्टीपल जो डिवाइसेस शामिल हैं वो ये है, कीबोर्ड है, पॉइंट एंड ट्राई डिवाइसेस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, मल्टीमीडिया एटसेट्रा। ये तमाम जो है ना इनपुट डिवाइसेस है। अभी हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, कीबोर्ड क्या काम करती है। कीबोर्ड इज एक्चुअली ए पैनल ऑफ कीज दैट ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय एंटरिंग डेटा। ये तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड हमारे साथ एक पैनल ऑफ कीज होती है जिसमें मल्टीपल स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, ये सारे कुछ होते हैं, सही है ना। तो ये क्या हो गए, एक पैनल ऑफ की है जिसके जरिए से कंप्यूटर को हम जो भी डेटा एंटर करना चाहे कीबोर्ड के जरिए से आसानी से कर सकते हैं। मल्टीपल कीबोर्ड जो है ना वो डेवलप हुए थे मुख्तलिफ टाइम में मल्टीपल कीबोर्ड जो है ना डेवलप हुए थे। जिस तरह द फर्स्ट टाइप है क्विर्ती कीबोर्ड। ये क्विर्ती नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अगर कीबोर्ड को आप देखें तो उसके पहले जो 6 डिजिट है वो एक्चुअली QWERTY है, इसी वजह से इस किस्म की कीबोर्ड को क्विर्ती कीबोर्ड कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट कीबोर्ड इवन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सेकंड कीबोर्ड जो है ना एर्गोनोमेटिक कीबोर्ड है। इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होते हैं जिसमें मल्टीमीडिया के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल बटन मल्टीमीडिया के होते हैं, इसी वजह से इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। जब इंटरनेट के मल्टीपल ऑप्शन और मल्टीपल बटन इसमें फिट होते हैं तो वो इंटरनेट कीबोर्ड कहलाती है। इसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड वो होते हैं जिसको वायर की कोई जरूरत नहीं हो, जो बगैर वायर के काम करे, एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए से वो कनेक्ट होती है और सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं। दिस इज वायरलेस कीबोर्ड। इस तरह वायरलेस माउस भी आपने देखा होगा। चलो अभी क्विर्ती कीबोर्ड को देखें। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट ऐसी तरीके से है जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। इसमें तकरीबन कीज जो है 80 से लेके 110 तक इसमें कीज होते हैं। मूस कीबोर्ड जो अभी आप भी देख रहे हैं अभी भी तकरीबन वो क्विर्ती स्टाइल में मौजूद है। और ये जो पहले ची अल्फाबेट है, पहले ची जो अल्फाबेट है, द फर्स्ट 6 अल्फाबेट ऑफ दैट, फॉर दैट रीजन दिस इज कॉल्ड क्विर्ती, सही है ना। इसके बाद एर्गोनोमेटिक कीबोर्ड क्या है वो इसी तरीके से देखते हैं। इसको देखें, लेफ्ट व्यू,
ये क्या है? एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, ये देखिए। इसके अलावा मल्टीपल और टाइप्स भी हैं, जिस तरह मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें मल्टीमीडिया की मल्टीपल बटन मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये आप देखिए इस किस्म के होते हैं, सही है। और ये इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट भी करते हैं और इसके जरिए से कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया के साथ होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसके अलावा इंटरनेट कीबोर्ड में इसमें मल्टीपल इंटरनेट की ऑप्शन मौजूद होगी, ब्राउजर का ऑप्शन होगा, हॉट कीज होंगी, मल्टीपल कीज जो आप देखते हैं, देखिए इंटरनेट हॉट कीज हो गई, मेल हॉट कीज हो गई, मल्टीमीडिया हॉट कीज हो गई, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कीबोर्ड। इसी तरीके से है। इसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड ऐसे होते हैं, इसको देखिए, ये एक ऐसी किस्म की कीबोर्ड है जो एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए से इस सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं और बगैर वायर के काम करते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? वायरलेस कीबोर्ड। इसके अलावा अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज एक्चुअली फाइंड एंड ड्रॉ डिवाइसेस। फाइंड एंड ड्रॉ डिवाइसेस क्या काम करते हैं और किस तरीके से ये बने थे और इसकी बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसी वजह से इसको पॉइंट एंड ड्रॉ कहते हैं, सही है ना? मतलब the devices through which we can find, click, drag and drop an object is called find and draw devices. इसकी मिसालें क्या है? इसकी मिसालें हैं माउस है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, लाइट फैन एटसेट्रा। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली फाइंड एंड ड्रॉ डिवाइसेस। लेकिन इसकी बेसिक डिफिनेशन को याद करें कि ये क्या है एक्चुअली। अभी हम इसको पढ़ते हैं व्हाट इज एक्चुअली माउस। सम फाइंडिंग डिवाइसेस इस पिक्चर में आपको नजर आ रही है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। अब ये माउस को देखें, माउस किस तरीके से काम करते हैं। व्हाट इज ए माउस? द माउस इज एक्चुअली ए फाइंडिंग डिवाइस, यू यूज इट टू मूव ए ग्राफिकल फाइंडर ऑन द स्क्रीन। मतलब ये तो आपसी बात है, लेकिन माउस के जरिए से वो जो एरो के निशान जिधर भी आप इसको ले जाए और उसको क्लिक करें तो वो चीज क्लिक होगा। दिस इज एक्चुअली द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैपेबिलिटी और ये आपको माउस के जरिए से प्रोवाइड हुई है। द माउस कैन बी यूज टू इशू कमांड, ड्रॉ एंड परफॉर्म अदर टाइप ऑफ इनपुट टास्क। जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, इसको मजीद इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। ये माउस है। इसके अलावा टच पैड क्या काम करती है? टच पैड और ट्रैक पैड इज ए फ्लैट सरफेस दैट कैन डिटेक्ट फिंगर कांटेक्ट। सिंपल सी बात है, जिस तरह आप कीबोर्ड में मल्टीपल लैपटॉप में देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली टच पैड। तो टच पैड क्या काम करते हैं? एक फ्लैट सरफेस होते हैं और फिंगर को डिटेक्ट करते हैं। फिंगर के जरिए से आप किसी भी चीज को क्लिक कर सकते हैं और माउस को किधर भी ले जा सकते हैं। उसकी जो एरो निशान होते हैं उसको क्लिक करें, टच पैड के जरिए से आप कर सकते हैं। ऐसा है ना? दिस इज एक्चुअली द फंक्शनैलिटी ऑफ टच पैड। इट इज स्टेशनरी फाइंडिंग डिवाइस यूज्ड ऑन लैपटॉप कंप्यूटर। ज्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। This is actually what? This is actually touchpad. टच स्क्रीन क्या काम करते हैं? टच स्क्रीन एक्चुअली यूजर इंटरेक्ट करते हैं विद द डिवाइसेस बाय फिजिकली प्रेसिंग आइटम शोन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको कोई भी आइटम दिखाई दे, उसको आप जस्ट क्लिक करें स्क्रीन को, वो आइटम सेलेक्ट होगा। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ टच स्क्रीन। जिस तरह ये अभी जो स्मार्टफोन आए हैं, मल्टीपल जो एम लैपटॉप आए हैं, उसमें टच स्क्रीन की कैपेबिलिटी है। A touch screen is a device embedded into the screen of the TV monitor or system LCD monitor or laptops or mobiles. इससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। और किसी भी चीज को आप फिंगर के साथ टच करें, वो चीज सेलेक्ट होगा। This is actually the functionality of what? Touch screen. जॉयस्टिक ज्यादातर गेमिंग में इस्तेमाल होती है। Consist of stick that pivot on a base and reports its angle or direction to a device it is controlling. जिधर भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहते हैं, जॉयस्टिक के जरिए से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम। ज्यादातर वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक की इस्तेमाल होती है। ये देखें, इसके जरिए से इसमें मल्टीपल ऑप्शन जो मौजूद है, इसके जरिए से आप किसी भी गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर गेम की जरूरत नहीं है कि आप करें। इसकी वजह यह है कि इसमें फिजिकली तो इन्वॉल्व नहीं है ना, इन्वॉल्व नहीं है फिजिकली, मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक से लाइट फैन। लाइट फैन क्या होते हैं? लाइट फैन इज ए डिवाइस सिमिलर टू ए टच स्क्रीन। लाइट फैन हमारे साथ एक डिवाइस होती है जो कि टच स्क्रीन जैसा काम करती है।
but use a special light sensitive pen instead of the finger which allow for more accurate screen input. किस तरीके से? मतलब ये भी इसकी टाच जो है ना बिल्कुल टच स्क्रीन जैसे होती है और ये लाइट सेंसिटिव होता है, इसमें लाइट सेंसिटिव पेन होती है और इसके जरिए से वो काम करते हैं। ये मल्टीपल ट्यूटोरियल में इस्तेमाल होते हैं। इट कैन वर्क विद एनी सीआरटी डिस्प्ले, किसी भी कैथोड ट्यूब जो है उसमें ये काम करते हैं, किसी भी सीआरटी डिस्प्ले में इस तरीके से होते हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो स्क्रीन पे किसी वाइट पेज पे वो जब लिखते हैं या वाइट जो बोर्ड होती है उसी पे लिखते हैं और ये लाइट फैन के जरिए से सिस्टम के स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होता है। सही है, मल्टीपल ट्यूटोरियल में इस्तेमाल होती है। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ लाइट फैन। व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर इज आल्सो एन इनपुट डिवाइसेस, और ये किस तरीके से काम करते हैं? इट कन्वर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इमेज इनटू डिजिटल फाइल फॉर्मेट। आपको कोई फिजिकल डेटा, कोई फिजिकल मीडिया है और आप क्या करना चाहते हैं, इसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फिजिकल मीडिया को आप इसकी सर्विस भी रखेंगे और वो उसकी कॉपी लेगा, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। सही है ना? जिस तरह आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं या आप फैक्स मशीन के जरिए से एक डॉक्यूमेंट किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, दिस इज आल्सो स्कैनिंग। सही है, तो ये इसी तरीके से ये काम करती है। स्कैनर कन्वर्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट टू सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा स्कैनर की मल्टीपल टाइप्स हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर है, प्लेट बेड स्कैनर है, ऑप्टिकल स्कैनर है, एटसेट्रा। अभी हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। हैंडहेल्ड स्कैनर क्या काम करते हैं? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ हैंडहेल्ड स्कैनर। इसके तकरीबन दो फॉर्म्स होते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर की। क्या क्या है? डॉक्यूमेंट के स्कैन कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट को इजीली वो स्कैन करता है। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके डॉक्यूमेंट स्कैनर सिर्फ डॉक्यूमेंट के स्कैन कर रहा होता है। 3D स्कैनर इसकी मल्टीपल डायमेंशन 3D इफेक्ट बनाती है। क्या बनाती है? 3D इफेक्ट बनाती है। ये ज्यादातर कार्टून में इस्तेमाल होती है। सही है ना? और डॉक्यूमेंट स्कैनर जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा होता है, वो 3D स्कैनर क्या करता है? मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल डायरेक्शन से 3D एंगल के साथ उसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं। दिस इज एक्चुअली द फंक्शनलिटी ऑफ 3D स्कैनर। चलो डॉक्यूमेंट स्कैनर के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर आर ड्रैग अक्रॉस द सरफेस ऑफ इमेज टू बी स्कैन। ये आप बिल्कुल, अगर आपके साथ एक बुक है और इस पे आप इसको पास आउट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इसके क्या करेगा? इसकी इमेज क्रिएट करेगा, स्कैन करेगा। सही है। और ऑप्टिकल स्कैनर क्या काम? 3D स्कैनर जो है वो एक्चुअली क्या काम करता है? इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह? ये आप देखिए, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है और इंडस्ट्रियल डिजाइन और मेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है। ये देखिए, ये एक 3D स्कैनर है और इसको देखिए, मल्टीपल इफेक्ट जो इधर पे बना रहे हैं इस सरफेस पे और वो आपको डिटेक्ट हो रही है सिस्टम पे। दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन कार्टून गेमिंग। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में